हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी अग्रवाला एंड हम पढ़ रहे थे जर्नल एंट्रीज। और मैंने आज भी दो ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया जर्नल के जहाँ पे स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं, थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आती हूँ जो कि अलग अलग टाइप के, कि हर टाइप का आपको क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। ठीक है, आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे बेझिझक बोलिएगा। मेरा बीआरएस का भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो आपके ऊपर है। आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बोलना। एंड अगर थोड़े स्टूडेंट्स भी हो जाते हैं तो मैं 1 to 1 यूट्यूब में लाइव आके भी ये सब क्लासेस कराऊंगी, कोई मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन आई विल नीड योर परफेक्ट अटेंडेंस। तो जो रोज देख रहे हैं प्लीज आप मुझे मैसेज कर देना कि कमेंट में कि मैम मैं रोज देख रहा हूँ, देख रही हूँ, जो भी है। तो मैम आपका क्लासेस कराते रहेगी। ठीक है, ऑनलाइन लेकर। अब देखो ये क्वेश्चन, चलो हम इस क्वेश्चन में आते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, देखो बुक्स ऑफ लिखा हुआ है मुरलीधर एंड सन्स। टिम्बर का इन लोगों का बिजनेस है, इन लोगों का बिजनेस है टिम्बर मर्चेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ऊपर से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। बच्चे ने देख लिया जर्नलाइज है, चलो ठीक है, नहीं पूरा देखो। टिम्बर उनका काम ही है, धंधा ही है टिम्बर का। गिविंग सुइटेबल नरेशंस, नरेशंस भी देना है। ठीक है, मैं इतना अभी नरेशंस में फोकस नहीं करूंगी। ठीक है, नरेशंस आप लोग ले लेना। ठीक है, एक दो बता दूंगी। ठीक है, मुझे एंट्रीज कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जे पीटरसन, जे पीटरसन से एक चेक मिला 5450 को। ठीक है, 5450 का जे पीटरसन से चेक मिला, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। चेक मिला, सुनो, बहुत केसेस में बच्चे लोग हाथों हाथ चेक मिला मतलब बैंक अकाउंट लिख देते हैं। नहीं, चेक के साथ क्या हुआ, वो चेक अगर सिर्फ अभी तक आपने मुझे चेक दिया है, मुझे चेक मिला, वो चेक क्या होगा मेरे लिए। समझ लीजिए ये चेक है, ये चेक है, आपने मुझे चेक दिया, तो ये चेक मेरे लिए क्या होगा, ये चेक मेरे लिए चेक इन हैंड होगा। अभी भी मेरे हाथ में है ये चेक। लेकिन बोला अलाउड हिम डिस्काउंट, भी हमने अलाउ किया। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ करते हुए क्या होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है। अब देखो, चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हाथों हाथ हमने इसे बैंक में ले जाके रख दिया, डाल दिया। इसका मतलब चेक क्या है, अब बैंक अकाउंट होगा। तो चलो हम चलते हैं। देखो ये डेट का कॉलम मैंने बनाया नहीं, पर्टिकुलर्स एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये सब आप लोग लिख लेना। ना मैं लिखूं, लिख देती हूँ ना। कि बहुत बच्चे को ये सब में भी डाउट हो जाता है, बहुत बच्चे को ये सब में दिक्कत हो जाती है, तो चलो मैं लिख देती हूँ। मैंने इसलिए बना के लाया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और आप लिख देना जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स, और पूरा लिखना जो भी आपको नाम दिया हुआ था उसके ऊपर। ठीक है, अब डेट का कॉलम में आप डेट लिखना जरूर, पूरा डेट को लेके जाना। ठीक है, जो डेट है लिखना। मैं डायरेक्ट जा रही हूँ। अब रिसीव्ड ए चेक बोला था डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो रिसीव्ड ए चेक का क्या होता है, फटाफट बोल दो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउ किया हमने, डिस्काउंट अलाउ का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू किसने दिया था, तो किसने हमें चेक दिया था, बोलो जल्दी बोलो। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, किसने हमें चेक दिया था, फटाफट बताओ। हाँ, किसने हमें चेक दिया था, जे पीटरसन। अरे इंसान का नाम लिखना है ना, क्रेडिट द गिवर। और पीटरसन में हम अकाउंट अकाउंट लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। पीटरसन में हम अकाउंट लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो कितना था, कितना था, 5450 150। चलो, कितना का चेक मिला, 5450 150 रुपीज का। ये तो बन गया आपका 5600। इतना का था, इतना। अब नरेशन भी अब बच्चों को बहुत बहुत रहता है कि नरेशन, चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। और किसी को अगर और भी लिखना है तो वो ये से भी लिख सकते हैं, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड, पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग आराम से लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाओ। देखो एक एक कराऊंगी मैं एकदम। रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन ऑफ द वैल्यू 350, हमने गुड्स सुदर्शन को रिटर्न कर दी। हम ये समझ लो, ये गुड्स था। हमने हमने सुदर्शन को रिटर्न कर दी, हमने सुदर्शन को रिटर्न कर दी। तो हमने मतलब परचेज किया होगा, हमने मतलब परचेज किया होगा। अब हम क्या करें, सुदर्शन को रिटर्न करें, तो परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न कितना होता है, परचेसेस रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। परचेसेस रिटर्न क्या होता है मेरे बच्चों, क्रेडिट। हमने किसको लिया, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है, सुदर्शन। रिसीवर कौन है, फटाफट बोल दो। सुदर्शन में अकाउंट नहीं लिखेंगे। टू 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 हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, परचेजेस रिटर्न।
ठीक है, कितना था? 350 रुपीज। मेरा अमाउंट अगर इधर उधर होगा तो ऐसा में आप लोग थोड़ा देख लेना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का कहानी ही नहीं है। अब देखो, गुड्स रिटर्न टू सुदर्शन। नरेशन में भी इतना क्या दिमाग है आपको? क्या दिमाग इतना लगाना है आपको? बच्चों को नरेशन का ज्यादा टेंशन हो जाता है, ऑब्वियसली नरेशन में मार्क्स भी है, लेकिन नरेशन का आपको इतना एकदम आपत्ति वाला टेंशन लेके नहीं चलना है। यहाँ तक क्लियर है सबका? पूरा पूरा क्लोज कर दो। अब आओ, अब हम आगे जाते हैं। इशू, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने क्वेश्चन चूज किया था। इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ मैसर्स करणवीर टिम्बर कंपनी। हमने एक चेक इशू किया, करणवीर टिम्बर एंड कंपनी, ये भी टिम्बर कंपनी है, अपनी भी टिम्बर कंपनी है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज परचेज ऑफ टिम्बर। उसने हमसे क्या परचेज किया? टिम्बर। अब बताओ, टिम्बर एसेट है या क्या है? मुझे अभी एकदम आपका ना आंसर चाहिए अच्छा से। टिम्बर एसेट है या नहीं? टिम्बर का अपना बिजनेस है, हमारा क्या है? टिम्बर का बिजनेस है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखो, जिस चीज का आपका बिजनेस होता है ना, जिस चीज का आपका बिजनेस होता है वो आपका एसेट नहीं होता है। आपका बिजनेस आपका एसेट होता है, जिस चीज का आपका बिजनेस होता है वो आपका एसेट नहीं होता है। ये चीज आपका क्या होता है? फटाफट बोलो। जो एसेट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम? गुड्स बोलेंगे। यहाँ पे मार्क्स जाएंगे, बच्चे क्या लिखेंगे? इशूड ए चेक इन फेवर ऑफ टिम्बर, मतलब चेक हमने दे दिया, अब वो जब भी जमा करे वो उसका है। अब आप बोलोगे ये भी तो चेक इन हैंड होगा। मैम नहीं मेरे बच्चों, ये चेक इन हैंड कैसे होगा? आपने उसको दिया, वो जो भी करे वो उसका है ना, वो उसका अकाउंटेंट देखेगा। मैसर्स करणवीर टिम्बर कंपनी का अकाउंटेंट देखेगा कि इसको क्या करना है। तो आपने तो चेक इशू कर दिया, चेक इशू कर दिया तो पैसा दे दिया, मतलब चेक दे दिया। आपका तो बैंक अकाउंट जाएगा, टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बैंक अकाउंट। ऊपर में बच्चे लिखेंगे टिम्बर, टिम्बर, टिम्बर सेल किया, टिम्बर परचेज किया, परचेज ऑफ टिम्बर, सॉरी परचेज है ना, तो टिम्बर, हमने टिम्बर परचेज किया, हमने टिम्बर परचेज किया, हम टिम्बर लिखेंगे। टिम्बर आपका एसेट नहीं है। आपका एसेट क्या है? एसेट बोला ही नहीं, एसेट नहीं है, ये आपका गुड्स है। और बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। गुड्स होने से 7,500 ना, गुड्स होने से हम क्या लिखते हैं? परचेजेस। गुड्स होने से हम क्या लिखते हैं? परचेजेस। मैम परचेजेस ही लिखते हैं, हमें तो आता भी है, बहुत बच्चों को ये सब पता भी है, जिनको नहीं पता वो अच्छा से ये सब करेंगे। अब कितना का था? कितना का था? 7,500। अब समझ में आया? समझ में आया मैंने ये क्वेश्चन क्यों चूज किया? मजा आया? मजा आया? इशूड चेक इन फेवर ऑफ, आप पूरा लिख दो, इशूड चेक, चेक इशूड फॉर परचेज ऑफ टिम्बर, चेक इशूड फॉर परचेज ऑफ टिम्बर। दिक्कत है? दिक्कत है कुछ? दिक्कत है? हमने टिम्बर क्यों नहीं लिखा? समझ में आया? ये ऑलरेडी एक गुड्स है, ये कंपनी हमारा बिजनेस है ये, हम उसको गुड्स नहीं, हम उसको एसेट नहीं मानेंगे ना। अब आ जाओ, ये तो आप सकोगे। परचेज मशीनरी फॉर 50,000, आपने मशीनरी परचेज किया 50,000 का, ठीक है, मशीनरी आएगा तो डेबिट, आपका एसेट हो गया ना, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। बाय चेक, चेक से परचेज किया, मशीन परचेज किया चेक से, ठीक है, तो टू टू बैंक होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस आपने पे किए 2,500 इन कैश। ओ माय गॉड, ये बहुत है टफ क्वेश्चन, इसमें तो हमें लगा है बैम बैंड, हमारा तो बच गया बैंड। ये है मैम टफ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन, चलो कराती हूँ मैं। बच्चों टफ कुछ नहीं है, आपको सब पता है। आपने मशीनरी परचेज किया, वेरी गुड, इंस्टॉलेशन चार्जेस कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? आपने क्या दिया? बैंक दिया, बैंक दिया, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिट क्रेडिटेड। और आपने क्या किया? कैश में भी कुछ पैसे दिए हैं, कैश में भी कुछ पैसे दिए हैं। कितना दिया कैश में? बैंक में कितना दिया था? 50,000। कैश में कितना दिया था आपने? 2,500 कैश में दिया था, 2,500 आपने कैश में दिया था, तो कितना हो जाता है? यही हो गया। आप पूरा लिखो, चेक इशूड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, for check issued for machine and installation charges paid in cash, check issued for machine and installation charges paid in cash। हो गया? हो गया? मजा आ गया? सबको मजा आ रहा है? एंजॉइंग? अब एक हमारा लास्ट छुटकू क्वेश्चन, चलो। परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर 1 लाख,
ठीक है, हमने 1 लाख में गुड्स खरीदा अजय से। हम क्या लिखेंगे, फटाफट मुझे बता दो, फटाफट बता दो। अजय से हमने गुड्स खरीदा है, स्टार्टिंग में क्या बन रहा है? तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अजय, मतलब परचेसेस आया और क्रेडिट द गिवर, अजय इज द गिवर। एंड सप्लाइड इट टू विजय फॉर 1,20,000। वाओ मैम, ये क्या हो? सुनो, टेंशन मत लो, हमने ये हमारा गुड्स है, चलो इसी को आज हम अपना गुड्स बनाते हैं। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ भाई, सुन लो, प्रमोशन वमोशन नहीं चल रहा है। मैंने ये परचेस किया, ठीक है, मैंने ये परचेस किया, ठीक है, परचेस कर लिया, तो अजय से परचेस किया, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय। अब मैंने क्या किया, विजय को सप्लाई कर दिया। एक दुकान कैसे चलता है, एक धंधा कैसे चलता है, बिजनेस कैसे चलता है? उन लोग एक से परचेस करके दूसरे को देते हैं, एक से परचेस करके दूसरे को देते हैं। आपको पता है, कुछ थोड़ा इंसाइट बताऊं? जब भी कितने बार तो ऐसा होता है, इंडिया में सामान आता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, उसको वो लैंड ही नहीं होता है। इंडिया में वो लैंड ही नहीं होता है, इंडिया के पानी से ही हम लोग उसको भेज देते हैं दूसरी कंट्री। अगर तो ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो आप लोगों को आगे मिलेगा सब, तो ठीक है, आप समझ में आया, परचेज किया तो कितना का? 1 लाख का, 1 लाख का परचेज किया, तो हम क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड। किससे परचेज किया? टू अजय। कितना का परचेज किया? 1 लाख। तो आप लिखो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। एंड अब आप बोलेगे मैम इसका एंट्री क्या होगा, 4 4 एंट्री हो जाएगा, इसको भी दिया रहे तो वापस से कर दो। हमने किसको क्या किया, विजय को जब दिया तो क्या हो गया, वो सेल हो गया, तो बस विजय टू से सॉरी विजय टू सेल। मैम आप भी ना क्या करते रहते हो ये सब। विजय डेबिट टू सेल्स, यही। कितना में सेल किया हमने विजय को? 1,20,000। मैम प्रॉफिट हो गया, मैम प्रॉफिट हो गया, मैम प्रॉफिट को आपने लिखा नहीं। अरे भाई प्रॉफिट का हमें लिखना ही नहीं है यहाँ पे, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना। एंड प्रॉफिट मेड ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा देने से ही हम करते, तो आप लिख देना गुड सोल्ड टू विजय। हो गया, हो गया, समझ में आया? अब जो बच्चे लोग समझ रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, उन लोग अभी सोच रहे हैं कि अभी लिखेंगे नहीं, उनका टाइम वेस्ट होगा लिखने में। वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको बार बार वीडियो में भी नहीं आना पड़े। देखो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको मेरे साथ वीडियो में आना पड़ेगा, आपको मेरा पूरा देख के मेरे जैसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप आराम से अपना काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोग प्लीज इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, चलो अब मैं इसको ना इरेज कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। रेडी है दूसरा क्वेश्चन के लिए आप लोग? बहुत धांसू क्वेश्चन लाई हूं मैं। वो क्वेश्चन देख के तो बच्चों का मन ही मुग्ध हो जाएगा। अरे वो उड़ गया। मुझे लगता है आप लोगों को मजे तो आ ही रहे होंगे। अच्छा वो उड़ गया ना, मजे तो आ ही रहे होंगे ना। पूरा कंसेप्ट यूट्यूब में इतना आराम से एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कंसेप्ट के साथ, हड़बड़ी भी नहीं, समझाना। तो सीखने आओ ना यूट्यूब में, टेंशन की क्या बात है। मेरे पास तो अगर मैंने बोला ना, अगर कोई मुझे अच्छे से बोल देना तो मैं उसको प्रॉपरली क्लास भी और भी करा दूंगी, ठीक है। अब आ जाओ हमारे दूसरे क्वेश्चन में। आर यू रेडी फॉर दिस क्वेश्चन? अब आ जाओ। प्रोपाइटर विड्रू, प्रोपाइटर कौन होता है? जिसका बिजनेस होता है। फॉर हिज पर्सनल यूज, ले भैया, पर्सनल यूज का मतलब सब बच्चों को अभी तक पता है, ड्राइंग्स होता है। कैश इतना विड्रॉ किया, यहाँ पे अलग से भी दे दिया। गुड्स भी कितना विड्रॉ किया? 10,000। मतलब प्रोपाइटर ने कैश भी निकाला, गुड्स भी निकाला। मैम ये क्या होगा? मैम ये क्या होगा? मैम बताती हूँ क्या होगा, गधो इधर आओ। ड्राइंग्स, जब भी गुड्स हम निकालते हैं हम क्या लिखते हैं? ड्राइंग्स
अकाउंट को डेबिट, अगर प्रोपाइटर निकालते हैं ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं टू, उसने क्या क्या किया, उसने क्या 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 निकाला, फटाफट मुझे बता दो। पर्सनल यूज के लिए कैश 20,000, कैश 20,000 एंड गुड्स 10,000। तो कैश में हम क्या, हम कैश में क्या लिखेंगे, कैश निकाला, और गुड्स, गुड्स को क्या लिखते हैं हम, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। हो गया। तो यहाँ कितना आएगा, 20,000 कैश, 10,000 गुड्स, मिला के उसने कितना निकाल लिया, 30,000। यहाँ आप लिख दो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मेड फॉर, ड्राइंग्स मेड फॉर कैश एंड परचेजेस। पैसा कुछ भी लिख सकते हैं, कैश एंड परचेजेस। देखो क्लियर हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। फिर देखो, आ जाओ, गुड्स इतना वेर गिवन एज ए चैरिटी, ऐसा भी पूछे थे। अब चैरिटी में हमने गुड्स दिया, एक बार अमाउंट को छोड़ो, चैरिटी में गुड्स दिया, चैरिटी क्या हो जाता है, चैरिटी एक्सपेंसेस होता है, चैरिटी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, चैरिटी अकाउंट विल बी, चैरिटी अकाउंट विल बी डेबिटेड। पर मैम नीचे क्या आएगा, मैम क्या गया, गुड्स गया ना, गुड्स को हम क्या बोलते हैं हमेशा, परचेजेस। अब बहुत बच्चे यहीं पे सोचेंगे परचेजेस कभी डेबिट नहीं होता है, कभी क्रेडिट नहीं होता है, परचेजेस कभी क्रेडिट नहीं होता है, होता है। इन सब जगह हमारा परचेजेस चला गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, हमने गुड्स को फ्रीली दे दिया। अब बात है यहाँ पे आपकी कि मैम अमाउंट ये आएगा या ये आएगा। देखो जब भी चैरिटी में देते हैं हमें प्रॉफिट का कुछ मतलब नहीं है। 50,000 का गुड था, मतलब सेल प्राइस था 60,000, लेकिन हमने वो गुड्स टोटल कितना का था, 50,000 का ही था, उसका सेल प्राइस ही 60,000 था, उससे हम लोगों को क्या मतलब है। हमारा सेल प्राइस तो तब होता है ना जब चैरिटी वेरिटी में नहीं देते, कोई कस्टमर को देते तब की बात है। तो अभी 50,000 ही आएंगे, आपके 50,000 ही आएंगे। आप क्या लिखोगे नरेशन, एक बार मुझे बता दो, नरेशन क्या लिखोगे आप, इसमें आपको दिक्कत होगी। गुड्स, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, यहाँ तक सही है सब, यहाँ तक मजा भी बहुत आ रहा है, आगे भी आएगा। गुड्स इतना 25,000 वे डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल कौन होता है, मैं आपको एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ ताकि आप एग्जाम में रट के नहीं जाए, फ्री सैंपल मतलब ये, चैरिटी मतलब ये। फ्री सैंपल का मतलब, फ्री सैंपल का मतलब ये होता है, अभी आप सुन लो, आपके घर में कभी कभी आते हैं, वो आपने कभी देखा है लोग ना फ्री सैंपल देते हैं कि ना आप ये देखिए, अभी यूज करके आप बताइएगा कैसा लगता है। तो हमें लगता है वो, इसको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट। मैंगो वाला आता है, मैंगो जो बेचते हैं, फ्रूट्स जो बेचते हैं, उन्होंने, उन लोग काट के देते हैं, आप ये खाइए, आप इतना सा एक एक मैंगो आपको देता है कि आप खा के देखिए कि कितना अच्छा है। तो उसको वो क्या कर रहा है, वो अपने मैंगो की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि देखो अच्छा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 25,000 के इसको, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, ये एक्सपेंसेस हो गया ना, उसका एक्सपेंसेस तो हो गया ना, एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंसेस कर रहा है, उसका भी तो एक मैंगो पड़ा ही होगा ना। हाँ अगर वो बेचता तो उसको तो उसके भी पैसे आ जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, उसने क्या दिया, उसने क्या दिया, गुड्स दिया, तो गुड्स देते क्या हो जाता है हमारा, परचेजेस। ये ब्लैक पेन से मुझे क्यों लगता है मेरा हैंडराइटिंग गंदा दिख रहा है, ऐसे भी गंदा है लेकिन ब्लैक पेन से तो बहुत ही गंदा दिख रहा है। आई शुड चेंज द इंक, व्हाट से। तो नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन क्या लिखोगे, मैं बताऊंगी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, जो आपको लिखा हुआ है वही लिख दो, फ्री सैंपल्स पूरा लिखना, हाँ। शुड आई चेंज द पेन, यस मैम यू शुड चेंज द पेन। गुड्स वर्थ 50, ये है आपकी अच्छी, ये पूरा अच्छा क्वेश्चन है। 50,000 के गुड्स थे, 20,000 के कैश थे, वे स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। अब क्या होगा, ये सब आपको ना बहुत मिसलेनियस में सब क्वेश्चन दे देते हैं बच्चे, वो हार्ड हार्ड चीज इतना देखते हैं ना, दिखना भी पड़ता है लेकिन ये सब रह जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ, लॉस बाय थेफ्ट, किसी ने चुरा लिया, हमारा चोरी हो गया, उसके अकाउंट में हम डाल देंगे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट टू। अब हमारा क्या किया गया,
गुड्स गया, है ना, गुड्स भी गया और किसी ने हमारे पैसे भी चुरा लिए। तो किसी ने नाम लिखा हुआ है, कैश बोला है, वो किसी का बात छोड़ो, किसी का कुछ नहीं लिखना है। 50,000, 20,000, 50,000, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और ये हो जाएगा 70,000। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। या फिर आप ऐसे लिख सकते गुड्स एंड कैश भी, है ना, स्टोलन बाय एम्प्लॉय या लॉस्ट बाय थेफ्ट। जो भी आपको लिखना है पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नरेशन है ना, पूरा लिख देना। यहाँ तक तो बड़ा मजा है, यहाँ तक तो मजे ही मजे, यहाँ तक तो मजे ही मजे। यहाँ तक आपको क्लियर है क्या? यहाँ तक आपको क्लियर है क्या? अब आ जाओ, अब है कहानी। गुड्स वर्थ 1 लाख, गुड्स वर्थ 1 लाख वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यहीं पे थम जाओ, क्वेश्चन कभी कभी इतना तक भी रहता है तो हम भी थमेंगे। गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, तो लॉस हो गया। तो खर्च एक्सपेंसेस कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं, तो लॉस बाय फायर परचेजेस। बस एक बार इतना याद रखो। हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर डेबिट कर देंगे टू परचेजेस। बढ़िया, इतना तो हमारा बन गया। रुक जाओ। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड, इंश्योरेंस कंपनी ने, लॉस होता है आपका, इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस ने एडमिट भी कर लिया। अभी किस चीज को एडमिट किया इंश्योरेंस कंपनी ने? आपके लॉस बाय फायर को। तो टू लॉस बाय फायर लिखेंगे और ऊपर इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगा, जो भी इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट, अभी तो पूरा एडमिट किया। फिर बोला एंड पेड क्लेम ऑफ 60% अमाउंट। इंश्योरेंस पूरा अमाउंट नहीं दे, इंश्योरेंस कंपनी कंगाल हो जाएगी अगर वो पूरा पूरा अमाउंट दे देगी। उन्होंने कितना क्लेम दिया? उन्होंने देखा कि 60% ही दिया। चलो आधा आधा करेंगे, चलो आधा आधा करके हम पूरा करेंगे। चलो थोड़ा कलरफुल बनाते हैं, थोड़ा बड़ा भी लिखती हूँ मैं इसको, ठीक है। हाँ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ना, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? लॉस बाय फायर अकाउंट विल बी, क्योंकि नुकसान हो गया। किससे नुकसान हुआ? फायर से। तो गुड्स था, तो गुड्स को क्या लिखेंगे? क्या गया? परचेजेस गया ना, नहीं गया? कितना का गुड्स था? कितना का गुड्स था? जल्दी जल्दी बोल दो मुझे, बदमाशी नहीं। 1 लाख। तो आप लिखोगे लॉस बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, पूरा लिखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, इसको क्लोज भी कर दो, नरेशन में लिख दिया आपने गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम ले लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम मान लिया। उन्होंने, आपने क्लेम दिया होगा तभी उन्होंने क्लेम मांगा, वो खुद से तो नहीं आएंगे। खुद से क्यों आएंगे? आपको लॉन्च करनी पड़ती है कि कंप्लेन। किस चीज की कंप्लेन लॉन्च ले ली उन्होंने? लॉस बाय फायर का। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी, रुक जाओ, वो लोग तो क्लेम तो आप पूरा का ही डालोगे ना कि 1 लाख का पैसा दे दो भाई। तो इंश्योरेंस कंपनी खुद नहीं आती है, आपको जाना पड़ता है उनके पास, टाइम लिमिट भी होती है। तो आप क्या लिखोगे? नरेशन, इसका नरेशन में लिखा देती हूँ। इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च्ड, लॉन्च बोलते हैं ना, लॉन्च कर दिया, कंप्लेन लॉन्च कराना है टू इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ तक तो सब चंगा तगड़ा तू दुरुस्त है। अब आगे क्या? अब आगे क्या? अब आगे ये क्या हुआ है? इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम एंड पेड 60% अमाउंट। सिर्फ 60% अमाउंट दिया उन्होंने हमें। मैं इधर लिख दूं? मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन, इस पैसे ना कैश में नहीं होते, बड़े अमाउंट होते हैं, तो हम बैंक में ही लिखते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्लीज, जगह नहीं था उधर। अच्छा, इंश्योरेंस किसने आपको पैसे दिए? रुक जाओ था, बस रुको। किसने आपको पैसे दिए? किसने आपको पैसे दिए? इंश्योरेंस कंपनी ने। हाँ, किसने आपको पैसे दिए? इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट किया था।
इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट किया था, अभी इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। आप बोलेंगे मैम इंश्योरेंस कंपनी को तुमने डेबिट किया था तो 1 लाख से किया था तो 1 लाख ही मिलना चाहिए, जरूर 1 लाख मिलना चाहिए, क्रेडिट में लिखना, हाँ 1 लाख, क्रेडिट में लिखना 1 लाख। बट वेट, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम हमें हमारा माना, 60% ही हमें दिया, मतलब 60% मतलब 60,000 रुपीज ही दिया, तो 40,000 कहाँ गए। अब आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे, जिसके पीछे आप इतना भागते हो। लॉस हो गया ना, तो से डेबिट कर दिया, कितने का लॉस हुआ हमारा, फिर भी 40,000 का तो वही है। आप लिखोगे इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, पूरा लिखा दूंगी। अरे टेंशन मत लो रे, ऑफ 1 लाख एक्सेप्टेड एंड रिसीव्ड। कितना रिसीव हुआ, 60,000 ही रिसीव हुआ। बहुत लोग अभी भी रुपीस को ऐसे लिखते हैं ना, मुझे सच बात बता दो, ऐसे लिखते हैं ना। ये है आपका कहानी। अब जो बच्चे मेरे हैं, जिन्होंने सोचा कि उनका टाइम वेस्ट होगा, वो लिखेंगे नहीं, वो सिर्फ समझेंगे, उनके लिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे हो गया डन, यहाँ पे हो गया डन, डरने की जरूरत थी। ऐसे ही करके आप मुझे बोलो कौन सा चैप्टर है, मैं सोच रही हूँ एक दो जर्नल और करा के मेरा क्लास ये जर्नल का क्लास में खत्म करूंगी, एंड देन आई थिंक आई शुड गो विद फाइनल अकाउंट और आइदर कैश बुक। वो आपके ऊपर है, आप क्या चाहो कि मैं वहां पर, ठीक है। अगर कोई मुझे बताने वाला नहीं होगा तो आई विल कम विद माय परचेजेस एंड सेल्स, एंड आई विल थिंक कि मुझे क्या कराना चाहिए, जहाँ पे से बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है, और या जो प्रोबेबिलिटी भी है एग्जाम में आने की, और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। सो आई विल, यहाँ तक के लिए आज का क्लास हम बंद करते हैं। बाय बाय, ध्यान रखना अपना मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ का, एंड कभी भी कुछ दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना। ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, मैं सच वो मैं स्टूडेंट्स का वो नहीं कर रही, पर एक भी स्टूडेंट, मैं मेरा ये एक भी स्टूडेंट अगर जो रोज देख रहा है, अगर बोलेगा ना मैम मुझे थोड़ा आप लाइव में आके करा दो, या फिर मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है चीजें बता दो, तो मैम विल बी रेडी टू, एवर रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, टिल देन बाय बाय।